हे हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो? बहुत बढ़िया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लूटियल रीजन। देखो, ग्लूटियल रीजन के अंदर एक्चुअली में ग्लूटियल रीजन कौन सा होता है, पहले तो ये बताता हूँ। जब ट्रंक से निकल के जब मैं इंफीरियर एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा था तो एक स्पीड ब्रेकर आया, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लूटियल रीजन। व्हाट इज द स्पीड ब्रेकर? ये वाला रीजन है ग्लूटियल रीजन, जो कि गोल गोल जो हमारे बटक्स हैं और जो लेटरल हिप का पार्ट है वो इसमें इंक्लूडेड है। दिस इज आवर ग्लूटियल रीजन एक्चुअली, समझ रहे हो मेरी बात को? सो दिस इज ग्लूटियल रीजन, ओके। सो इट इज ट्रांजिशन बिटवीन द लोअर ट्रंक and the between the trunk and the lower extremity, okay। anatomically ये trunk region में आता है, लेकिन functionally it is in the lower extremity, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? राउंडेड बटक्स आते हैं, हमारे पोस्टीरियर बटक्स, एंड लेटरल हिप का पार्ट भी इसके अंदर आता है, ओके। फिर बात करते हैं हम लोग इसकी बाउंड्रीज की। देखो, ऊपर की तरफ तो इलियक क्रेस्ट है, इसकी बाउंड्री ऊपर की तरफ तो इलियक क्रेस्ट है। सो इलियक क्रेस्ट L4 फोर्थ लंबर वर्टिब्रा, ओके। तो इट इज L4 सुपीरियरली, एंड इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट मीडियली इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट बीच में जो होता है वो, एंड देन उसके बाद में लेटरली ग्रेटर ट्रोकेंटर। लास्ट लेटरली क्या है? ग्रेटर ट्रोकेंटर, जो कि फीमर का पार्ट होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है लेटरली। इंफीरियरली ग्लूटियल फोल्ड है। मैंने आपको ग्लूटियल फोल्ड क्या होता है? दिस इज आवर ग्लूटियल फोल्ड। ये जो लाइनें बनती है ना यहाँ पे, दिस इज आवर ग्लूटियल फोल्ड, समझ रहे हो? देन आपको पता है ये जो रीजन होता है ग्लूटियल रीजन, इसका जो मैक्सिमम पोर्शन होता है दैट इज फॉर्म बाय द ग्लूटियल मसल्स। विच आर द ग्लूटियल मसल? आपने सुना होगा ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी मसल्स होती हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ये तीन मसल्स बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें डायग्राम में देखो कुछ दिख रहा है। लेट्स कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हम यहाँ से लेते हैं जो हम यहाँ से टेक अवे करके जाएंगे। सार्कोट्यूबरस सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। देखो, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो होता है हमारा, वो एक्चुअली में इस्कियम की ट्यूबरोसिटी से देखो यहाँ पे आके ये अटैच हो रहा है, और इधर की तरफ आप देख पा रहे हो इट अटैचेस टू द सेक्रम ऑल्सो एंड हिप बोन का पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए जो सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट है जो है उसका क्या काम होता है। ये एक्चुअली जो ग्रेटर सियाटिक नॉच होता है हमारा, ये वाला, इसको ग्रेटर सियाटिक फोरामेन में देखो इसने बदल दिया है। ये उसके ऊपर से निकल गया ना छत की तरह, तो इसने ग्रेटर सियाटिक फोरामेन बना दिया है। फिर फर्दर आपका आता है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। जो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है वो फर्दर क्या करता है, और डिवीजन करके ग्रेटर सियाटिक फोरामेन और यहाँ पे देखो ये लेसर सियाटिक फोरामेन बना लेता है, ठीक है। तो दो फोरामेन में एक्चुअली इसने कन्वर्ट कर दिया, तो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन एंड लेसर सियाटिक फोरामेन, ओके। सो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो नीचे फीमर दिख रही है, यहाँ पे क्वाड्रेट ट्यूबरकल होता है जहाँ पे आपकी क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल अटैच होती है। ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी आपको दिख रही है यहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डायग्राम देख देख के आप ज़्यादा सीखें तो बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। सी, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी दिखाई दे रही है, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी दिखाई दे रही है। दिस इज अ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, दिस इज अ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। देखो, ये मेजर आर्टरीज होती हैं ग्लूटियल रीजन की। तो जब भी मैं आर्टीरियल सप्लाई की बात करूंगा, कुछ भी इस टाइप का आएगा तो ये दोनों आर्टरीज तो पक्का पक्का आएंगे, ठीक है। ये फिर से आपको सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट दिख गया। आप इसको अच्छे से ट्राई करें इमेजिन करने का। देखो, इधर से ये इस्कियम की ट्यूबरोसिटी तक आ गया, ठीक है, इसके बॉर्डर तक। फिर उसके बाद में इधर से यहाँ से ऐसे करके जो फोरामेन में इसको बदल रहा है ना, मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, यू कैन जस्ट राइट डाउन इट इज अ थिक फाइब्रस बैंड दैट एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर इलियम लेटरल सेक्रम। देखो, इधर सेक्रम से भी आ रहा था, फ्रॉम द लेटरल सेक्रम के लेटरल साइड से आ रहा था, फ्रॉम द लेटरल सेक्रम, एंड देन पोस्टीरियर इलियम, ओके। एंड कॉकिक्स से भी कुछ पार्ट आ रहा है, देख रहे हो, कॉकिक्स से भी आ रहा है, ठीक है। एंड टू द स्कियल ट्यूबरोसिटी तक आ रहा है। तो दिस इज आर एक्सटेंशन ऑफ दिस सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ओके। सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट का फंक्शन आप यहीं पे नोट कर सकते हैं। ये क्या करता है एक्चुअली? दिस ट्रांसफॉर्म द सैटिक नॉच ऑफ द हिप बोन इनटू लार्जर सैटिक फोरामेन। ये बताया था मैंने आपको। फर्दर जो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है वो क्या करता है? इट डिवाइड द फर्दर फोरामेना इनटू ग्रेटर एंड लेसर सैटिक फोरामेना, ठीक है। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा,
ठीक है। अच्छा, अगर आपको कई बार ये जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है इसका आपको फंक्शन भी पूछ लेते हैं, तो इसका फंक्शन क्या होता है सबसे पहले यू कैन जस्ट नोट डाउन। देखो वैसे ये टॉपिक इससे इससे ही रिलेटेड नहीं है, बट लेट्स डू इट यार, कोई ना कोई कहीं ना कहीं चीज़ काम आ जाएगी। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट का आप यहीं पे फंक्शन नोट कर सकते हैं, टू प्रोवाइड द स्टेबिलाईजेशन। किसको स्टेबिलाईजेशन प्रोवाइड करता है भाई साहब? टू प्रोवाइड स्टेबिलाईजेशन of the sacroiliac joint एंड उसके अलावा जो बोनी पेल्विस होता है और जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है उसके बीच में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है वो काम भी ये करता है। तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन टू स्ट्रेंथन द कनेक्शन बिटवीन द बोनी पेल्विस एंड आर वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तो बोनी पेल्विस और वर्टेब्रल कॉलम के बीच में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है, क्योंकि सैक्रम से ऑब्वियस सी बात है, सैक्रम से आ रहा है, इलियम से आ रहा है, फिर ये अटैच हो रहा है इलियम इस्कियल ट्यूबरोस्टी मतलब हिप बोन के नीचे वाले पार्ट पे, तो एक्चुअली ये कॉकेक्स से भी आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो वर्टेब्रल कॉलम है नीचे वाला हिस्सा और जो हिप बोन है आपकी, और बोल सकते हैं बोनी पेल्विस इंक्लूडेड, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ओके। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी। सो ये आप चीज़ें यहाँ पे ध्यान रख के चलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको पायरीफॉर्मिस मसल भी दिखाई दे रही है। पायरीफॉर्मिस मसल का कोई मेरे को ओरिजिन इंसर्शन बताना चाहेगा? किसी को याद है? देखो पायरीफॉर्मिस यहाँ पे एक तो जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है उसके एपेक्स पर तो इंसर्ट होती है, और ओरिजिनेट कहाँ से करती है मुझे ये बता दो फटाफट से, जल्दी से बोलो। पायरीफॉर्मिस किधर से आती है? सैक्रम से, ठीक है, सैक्रम के आगे वाले सरफेस से, जिसको हम लोग पेल्विक सरफेस बोलते हैं, वहां से आती है, ठीक है। पायरीफॉर्मिस कैसे ओरिजिनेट करती है बोलो जरा, एक ई शेप्ड फैशन, याद करो याद करो, याद करने की कोशिश करो। पायरीफॉर्मिस का ये हो गया। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट द की मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन। हमारे पास की मसल्स कौन सी हैं? देखो ग्लूटियस मीडियस इधर चपकी हुई है, और ये ग्लूटियस मैक्सिमस मैक्सिमम पोर्शन में है, ठीक है। और अब आप यहाँ देखो जो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है एक्चुअली में इसका इंसर्शन कहाँ होता है? ओरिजिन आपको पता है कहाँ से होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का? ग्लूटियल सरफेस से होता है, ग्लूटियल सरफेस ऑफ द हिप बोन, ठीक है। इलियम, हिप बोन का जो इलियम वाला पार्ट होता है उसकी जो ग्लूटियल सरफेस है, ग्लूटियल सरफेस है, वहां से आपको पता होगा 3 ग्लूटियल लाइंस होती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर। तो वहां पर जो ये वाला पार्ट होता है बिहाइंड द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। फिर उसके बाद में इंसर्ट कहाँ पे होती है? देखो इसके 75% फाइबर्स तो इलियोटिबियल ट्रैक के साथ मिल जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट होते हैं 70% फाइबर्स। अटैचमेंट ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस टू द इलियोटिबियल ट्रैक, इलियोटिबियल ट्रैक से अटैच हो जाती है, और बाकी के फाइबर्स जो रेस्ट 25% बचे वो ग्लूटियल ट्यूबरोस्टी वाला रीजन होता है फीमर के अंदर, वहां पे आके अटैच होता है। समझ में आ रही बात? फिर से आपको पायरीफॉर्मिस दिख गई, वही शेष आगे चीज आगे बढ़ते हैं। पायरीफॉर्मिस दिख गई, ठीक है। पायरीफॉर्मिस कहाँ पे? ये देखो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, यहाँ पे आके ये इंसर्ट हो रही है, ठीक है। बात समझ आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। चलिए चलिए, की लिगामेंट्स। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट आपको मैंने एक लिगामेंट तो बता दिया है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, और एक है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सो दीज आर द 2 लिगामेंट्स, ठीक है। सैक्रोस्पाइनस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सैक्रोस्पाइनस इधर से आपको दिख रहा होगा, ये ग्रेटर लेसर सियाटिक फोरामेन को भी सेपरेट कर देता है। तो ये 2 हमारे पास की लिगामेंट्स हैं। Let's talk about gluteus maximus in detail. So it is the largest muscle responsible for prominence of the buttocks. Largest muscle है जो कि कुल्हों को कुल्हा बनाने में responsible होती है। एंड आप देखेंगे इसका origin कहाँ होता है? Origin on the outer surface of the ilium behind the posterior gluteal line. Okay, behind the posterior gluteal line. Sorry, actually मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था, ठीक है। 3 gluteal lines होती हैं, posterior, anterior and inferior। तो behind the posterior gluteal line इसका होता है। देन उसके बाद में सैक्रम की पोस्टीरियर सरफेस से, कॉक्सिस से, एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सो दीज आर द साइट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस ग्लूटियस मैक्सिमस। इंसर्शन कहाँ होता है? 25% डीप फाइबर्स इनटू द ग्लूटियल ट्यूबरोस्टी एंड 75% फाइबर्स इनटू इलियोटिबियल ट्रैक। तो आपको मेरे ख्याल से याद रहेगा, ओरिजिन बता दो मुझे। outer surface of the ilium behind the posterior gluteal line and posterior surface of sacrum and the coccyx, and उसके बाद में
सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ओके, उसके बाद में बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे ग्लूटियल लाइंस भी आपको दिखाई दे रही हैं बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ग्लूटियस मैक्सिमस इधर होती है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कौन सी है, ग्लूटियस मीडियस है, और ये कौन सी है, ग्लूटियस मिनिमस है, ठीक है। सो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई। तो इसकी नर्व सप्लाई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, यहाँ पे अगर आपको कोई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व की रूट वैल्यू पूछे, दैट विल बी ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप बोलेंगे इंफीरियर ग्लूटियल नर्व क्या होती है, L5 S1 S2। व्हाट इज L5, लंबर 5, sacral 1 sacral 2, this is the root value of inferior gluteal nerve, L5 S1 S2, this is the root value of our gluteus maximus। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट द एक्शन। देखो बहुत जरूरी है क्योंकि ये मसल ही पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, तो उसके एक्शन भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो इट इज द एक्सटेंशर एंड लेटरल रोटेटर ऑफ थाई एट द हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट पर एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई। सो यू हैव टू, मेरे साथ साथ, जैसे अब मैं तो कहाँ करके बताऊं तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए एक्सटेंशन क्या होता है, फ्लेक्शन क्या होता है। बताओ अब यहाँ पे जैसे सपोज ये आपकी ये आपका समझो, ये आपका हिप जॉइंट है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये हिप जॉइंट है, ठीक है, और ये आपकी थाई है। तो ट्राई टू इमेजिन व्हाट इज द लेटरल रोटेशन, दिस इज द लेटरल रोटेशन, दिस इज द मीडियल रोटेशन। ओके ओके, समझ आया। फिर उसके बाद में एक्सटेंशन फ्लेक्शन, व्हाट इज द एक्सटेंशन, ये वाला कौन सा मूवमेंट है और ये वाला कौन सा मूवमेंट है, दिस इज, ये क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, ये फ्लेक्शन हो रहा है। सो दिस इज द एक्सटेंशन। तो ग्लूटियस मैक्सिमस हमारी एक्सटेंसर मसल है और लेटरल रोटेटर मसल है थाई की एट द हिप जॉइंट। ओके, देन उसके बाद में इट हेल्प्स टू मेंटेन एक्सटेंशन एट द नी थ्रू इलियोटिबियल ट्रैक। तो नी पे भी एक्सटेंशन को मेंटेन करना, समझ रहे हो मेरी बात को, टू मेंटेन द एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट विद द हेल्प ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक। क्योंकि इलियोटिबियल ट्रैक थ्रू आउट द लेटरल साइड ऑफ द थाई होता है और नीचे जाके इंसर्ट होता है, वो नी तक होता है आराम से, ठीक है। तो इलियोटिबियल ट्रैक में भी आपको पता है इसका इंसर्शन होता है। सो विया द इलियोटिबियल ट्रैक इट मेंटेन द एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में पैरालिसिस ऑफ द मसल, अगर इस मसल का पैरालिसिस हो जाए तो क्या होगा, सिटिंग टू स्टूपिंग पोजीशन। मतलब सीधी सी बात, मैं नॉर्मल शब्दों में कहना चाहूंगा, ये वो मसल है जो हमारा गेट अप एक्शन में हेल्प करती है, मतलब फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन, जब हम खड़े होते हैं ना, बैठ के खड़े होते हैं, तो उस चीज में हमें हेल्प करती है। तो ये चीज नहीं हो पाएगी अगर ये मसल पैरालाइज हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है जी। तो राइजिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन है ना, ये आगे बढ़ते हैं, इलियोटिबियल ट्रैक एंड टेंसर फेसियल लाटा। भाई साहब ये क्या है, टेंसर फेसियल लाटा, कोई अच्छा डायग्राम है क्या? नहीं भाई साहब, कोई अच्छा डायग्राम नहीं है टेंसर फेसियल लाटा का, होगा, आई विल शो लेटर। बट देखिए टेंसर फेसियल लाटा, इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ओरिजिन कहाँ पे होता है बता दो जल्दी से, एंटीरियर पार्ट ऑफ द इलियक क्रेस्ट। जब हम लोग हिप बोन पढ़ रहे थे ना ऐसे पकड़ के, तब उस टाइम पे आपने देखा था जो एंटीरियर पार्ट है इलियक क्रेस्ट का, एंटीरियर 2/3 है, ठीक है, वहां से टेंसर फेसियल लाटा ओरिजिनेट करता है, ठीक है। फेशियल आटा थ्रू आउट द लेंथ होता है और टेंसर फेशियल आटा आगे के पार्ट में होता है। उसके बाद में ASIS क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एंड नॉच बिलो, ठीक है। तो यहाँ से टेंसर फेशियल आटा हमारा क्या करता है, ओरिजिनेट करता है। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द इलियक क्रेस्ट, ASIS एंड नॉच बिलो। उसके बाद में बात करते हैं इंसर्शन की। तो इंसर्शन कहाँ पे होता है, इंसर्ट इनटू द इलियोटिबियल ट्रैक। तो इलियोटिबियल ट्रैक के अंदर भाई साहब दो मसल्स आती हैं, एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस वहाँ पे जाके इंसर्ट होती है इलियोटिबियल ट्रैक में, और दूसरी कौन सी है, टेंसर फेशियल आटा है। नर्व सप्लाई की बात करेंगे, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। इसमें देखो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व की रूट वैल्यू क्या थी बताओ, L5 S1 S2, यहाँ पे होगी L4 L5 S1। तो ये आपकी रूट वैल्यू होगी इसकी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्शन की। देखिए क्या एक्शन होगा टेंसर फेशियल आटा का, ये ग्लूटियस मैक्सिमस को असिस्ट करेगी बच्चों, ग्लूटियस मैक्सिमस को क्या करेगी, असिस्ट करेगी इन कीपिंग नी इन एक्सटेंडेड पोजीशन। समझ गए, समझ मेरे बात को, नी को एक्सटेंडेड पोजीशन में रखने में मदद करेगी, ठीक है, बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स अंडर कवर द ग्लूटियस मैक्सिमस। देखो जब ग्लूटियस मैक्सिमस को ऐसे निकालेंगे है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस जैसे देखो, ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ पे बहुत छोटा हल्का सा दिख रहा है, नेटर की इमेज है, बहुत छोटा सा दिख रहा है। देखो यहाँ से ग्लूटियस मैक्सिमस को अलग कर दिया, अब नीचे क्या सामान सेट आया पूरा का पूरा, तो बहुत सारी मसल्स आती हैं,
बहुत कितनी सारी मसल्स दिखाई दे रही है, बहुत सारी मसल्स आती हैं, वेसल्स आती हैं, है ना। सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, प्यूडेंटल नर्व, सॉरी वेसल्स आती हैं, फिर नर्व्स भी आती हैं काफ़ी सारी, सैटिक नर्व, फलाना ढिमकाना, बोन्स एंड जॉइंट्स भी आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, बर्सा आते हैं। सो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ग्लूटियस मैक्सिमस के अंडर कवर क्या क्या है, देखेंगे भाई ग्लूटियस मीडियस है, ग्लूटियस मिनिमस है, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस विद द टू जेमिली एंड ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एक्सटर्नस दो जेमिली हो गई, पायरीफॉर्मिस हो गई, वो भी दिखाई मैंने आपको, क्वाड्रेटस फेमोरिस हो गई। उसके बाद में 4 हैमस्ट्रिंग मसल्स का ओरिजिन होता है फ्रॉम द स्किल ट्यूबरोसिटी, तो वो भी यही होती हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में फर्दर। देन उसके बाद में अडक्टर मैग्नस के अपर फाइबर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपन को देखने को मिलेंगी। उसके बाद में बात करते हैं जनाब वेसल्स कौन सी आती हैं। देखो सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स ये मैंने बताया था, प्यूडेंडल वेसल्स ये मैंने बताया था, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स। उसके बाद में असेंडिंग ब्रांचेस ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, तो नीचे फीमर होता है तो फीमर से रिलेटेड फेमोरल आर्टरी, तो उसकी कौन सी ब्रांच, असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है, ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। उसके बाद बात करते हैं नर्व्स की। देखो नर्व्स की सबकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व L4 L5 S1, देन इंफीरियर ग्लूटियल नर्व L5 S1 S2, इसकी रूट वैल्यू जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी जरूरी है सैटिक नर्व की, ये देखो इनकी तो जरूरी याद कर लेना। प्यूडेंडल नर्व की भी याद कर लेना, S2 S3 S4 प्यूडेंडल नर्व। फेमोरल की और चलो वो तो इसमें नहीं आएगी, वो लेग में पढ़ाएंगे, नहीं वो थाई में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई रूट वैल्यू S1 2 3, एंड परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व S2 3। उसके बाद में सियाटिक नर्व हो गया L4 L5 S1 S2 S। देखो कोई कुछ पूछे ना पूछे, सियाटिक नर्व की रूट वैल्यू तो पक्का ही पक्का पूछेगा किसी भी हालत में, तो ये तो याद होनी चाहिए। क्या, नंबर 4 नंबर 5, सेक्रल 1 सेक्रल 2 सेक्रल 3, ओके। नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पोर्शंस, ठीक है। तो इन नर्व्स की जहां तक हो सके मैक्सिमम नर्व्स की नोट वैल्यू याद रखो, क्या दिक्कत है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की क्या होती है बताओ, सुपीरियर है मतलब वो चालू होगी L4 L5 S1, और इंफीरियर नीचे से चालू होगी तो L5 S1 S2। प्यूडेंडल नर्व की क्या होगी S2 S3 S4। फिर उसके बाद में पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई S1 S2 S3, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व S2 S3, सैटिक नर्व एटलीस्ट यहाँ तक याद कर लो L4 L5 S1 S2 S3, ठीक है। क्वाड्रेटस फेमोरिस वाली नर्व हो गई, एक ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस वाली नर्व हो गई, ठीक है। ओके दैट्स इट। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर्स में बोन और जॉइंट्स भी आते हैं। कौन कौन सी बोन्स आएंगी, ऑब्वियस ही बात है, इलियम इस्चियम विद इस्चियल ट्यूबरोसिटी आएगी, और हिप जॉइंट आएगा, सार्को इलियक जॉइंट, सैक्रो इलियक जॉइंट आएगा, सैक्रो इलियक जॉइंट आएगा, सैक्रम आएगा, कॉक्सिस आएगा, अपर एंड ऑफ फीमर विद ग्रेटर ट्रोकेंटर, वो सब जो फर्स्ट डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। लिगामेंट, सार्कोट्यूबरस, साइक्रोस्पाइनस और इस्क्योफेमोरल लिगामेंट, ये तीनों के तीनों याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इस्क्योफेमोरल, साइक्रोट्यूबरस, सैक्रोस्पाइनस। उसके बाद में बर्सा, ट्रोकेंट्रिक बर्सा ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस, ट्रोकेंट्रिक बर्सा ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस, बर्सा अबाउ द, पता है ना ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी नीचे की तरफ, मतलब वो बैठते हैं, वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करती है नीचे की तरफ, तो इसलिए बर्सा वहां पे प्रेजेंट होता है। बर्सा बिटवीन द ग्लूटियस मैक्सिमस एंड द वास्टस, वास्टस लेटरलिस, इधर थाई की मसल होती है, लेटरली प्रेजेंट है। तो ये अब मैं कह रहा हूँ वास्टस लेटरलिस हो गई, ग्लूटियस मैक्सिमस के बीच में जो बर्सा है। ट्रोकेंट्रिक बर्सा ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस, बर्सा अबाउ द ischial tuberosity एंड बर्सा बिटवीन द ग्लूटियस मैक्सिमस एंड वास्टस लेटरलिस। उसके बाद में देखो सबसे ज्यादा जरूरी ऑरिजिन इंसर्शन है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस के, उसके बाद में आगे आता है मीडियस वगैरह, ये थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दैट, तो बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। ग्लूटियस मीडियस जो होती है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है इसका कवर्ड होता है ग्लूटियस मैक्सिमस से। ओरिजिन की हम लोग बात करें तो ओरिजिन कहाँ से होता है बताओ जल्दी से, ग्लूटियस मीडियस का किधर से ओरिजिन हो रहा था, वही रीजन, आउटर सरफेस ऑफ द इलियम बिटवीन द इलियक क्रेस्ट अबव, ऊपर की तरफ इलियक क्रेस्ट, एंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन बिहाइंड एंड द मीडियल ग्लूटियल लाइन बिलो, ठीक है। तो बीच में होता है वो मैंने आपको दिखा दिया था डायग्राम में, इधर आया था, ये रहा, किधर गया किधर गया किधर गया, ओ ये रहा। तो ग्लूटियस यहाँ पे मीडियस हो गई और यहाँ पे मिनिमस हो गई, आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में
ओके, सो कहाँ से होता है ओरिजिन? एक तो आउटर सरफेस ऑफ द इलियम, बिटवीन, ऊपर तो इलियक क्रेस्ट आ जाएगा, ऊपर तो इलियक क्रेस्ट आ जाएगा, नीचे की तरफ ग्लूटियल लाइन बिहाइंड एंड मीडियल ग्लूटियल लाइन बिलो। इंसर्शन की बात करें हम लोग तो लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। ग्लूटियस मीडियस का इंसर्शन कहाँ होता है? लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर की लेटरल सरफेस पे होता है, ठीक है। देन उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट द एक्शन। अच्छा, नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, देखो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस की नर्व सप्लाई सेम होगी। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, अब इसी के साथ रूट वैल्यू बोल दो इसकी L4 L5 और एक S1, ठीक है। दिस इज द रूट वैल्यू, एम आई राइट? L4 L5 S1, L4 L5 S1, ठीक है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व की L5 S1 S2 होती है, वो ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई है। एक्शन की बात करें विद ग्लूटियस मिनिमस and tensor fascial lata, this is the powerful abductor at the hip, powerful abductor, remember this, it is the powerful abductor at the hip, powerful abductor। किसके साथ? किसके साथ? ग्लूटियस मीडियस जो है वो ग्लूटियस मिनिमस के साथ, ग्लूटियस मीडियस जो है वो ग्लूटियस मिनिमस के साथ और टेंसर fascia lata के साथ पावरफुल abductor है हिप जॉइंट के पास, हिप जॉइंट के लिए। बात समझ आ रही है आपको? रुक क्यों गया कैमरा? सॉरी फॉर द पोस्ट बच्चों, ये पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ा सा इशू हो गया था नेटवर्क का और बैटरी लो हो गई थी लैपटॉप की। अब बढ़ते हैं एक्शन की तरफ। तो ग्लूटियस मैक्सिमस का एक्शन क्या होगा? पावरफुल अबडक्टर होता है हिप जॉइंट का। कौन सी मसल? टेंसर फेसियल लाटा और ग्लूटियस मिनिमस के साथ मिलके ये पावरफुल अबडक्टर होता है, ठीक है। एंटीरियर फाइबर्स मीडियली रोटेट द थाई, मीडियली रोटेट करते हैं थाई को, इसके एंटीरियर फाइबर्स दे मीडियली रोटेट द थाई। उसके बाद में वॉकिंग एंड रनिंग में मदद करती है। होल्ड्स अपोजिट साइड ऑफ द पेल्विस हॉरिजॉन्टली व्हेन फुट इज ऑफ द ग्राउंड। देखो जब फुट ऑफ द, जब चलते हैं ना तो एक फुट ऐसे ऊपर उठता है एक नीचे होता है, फिर ऐसे 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 करके चलते हैं। तो व्हेन द फुट इज ऑफ द ग्राउंड तो ये अपोजिट साइड ऑफ द पेल्विस को भी होल्ड करके रखती है, मतलब बैलेंस मेंटेन करना एक तरीके से। देन अगेन ये आपकी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ग्लूटियस मिनिमस हो गई ऑरेंज वाली और ग्लूटियस मीडियस हो गई रेड वाली, ठीक है। अब इसका इंसर्शन भी इन्होंने शो कर रखा है। रेड वाली ग्लूटियस मीडियस है ना, तो ये लेटरल साइड ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर यहाँ पे आके लगती है, देखो इधर लग रही है। और ग्लूटियस मिनिमस का भी अभी डिस्कस कर लेंगे। अब ये जो ग्लूटियस मिनिमस है आप देख सकते हो, ये बता देते हैं यहीं पे, ये एंटीरियर सरफेस पे लग रही है ग्रेटर ट्रोकेंटर के आगे, ठीक है। ग्लूटियस मिनिमस हमारा अगला टॉपिक आ गया, ग्लूटियस मिनिमस। सी जो ग्लूटियस मिनिमस है उसकी अगर हम बात करें, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है बताओ? वही ओरिजिन की साइड पता होनी चाहिए आपको, आउटर सरफेस ऑफ द इलियम बिटवीन द मिडल एंड द इंफीरियर ग्लूटियल लाइंस, ठीक है। उसके बाद में इंसर्शन की बात करें, एंटीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर अभी दिखाया था मैंने। नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, एक्शन विद ग्लूटियस मिनिमस एंड टेंसर फेसिया विद ग्लूटियस मीडियस, अब यहाँ पे मीडियस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मीडियस लिख लेना, विद ग्लूटियस मीडियस, विद ग्लूटियस मीडियस एंड टेंसर फेसियल लाटा, इट इज अ पावरफुल अबडक्टर एट द हिप एंड उसके बाद में मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई। वहां पर भी आपके पास क्या था? मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई, पावरफुल अबडक्टर, वॉकिंग रनिंग में मदद करना, बस दैट्स इट, सेम थिंग है। शॉर्ट लेटरल रोटेटर्स ऑफ द थाई, अब देखो कुछ छोटी मसल्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली शॉर्ट लेटरल वो मीडियल रोटेशन में आया था। अच्छा अगर कोई मेरे को बताए ग्लूटियस मैक्सिमस जो है उसके एक्शंस की बात करें तो लेटरल रोटेशन कर रही थी, ग्लूटियस मैक्सिमस थाई का लेटरल रोटेशन कर रही थी, और मीडियस और मिनिमस मीडियल रोटेशन है ना, और मैक्सिमस लेटरल रोटेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट, और मेंटेन करना उस एक्सटेंशन को एट द नी जॉइंट, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वीक या शॉर्ट लेटरल रोटेटर ऑफ द थाई। इसमें सबसे पहले आता है पायरीफॉर्मिस, ये पायरीफॉर्मिस है। उसके बाद में सुपीरियर, टू जेमिलाई होती है ना हमारे पास, टू जेमिलस मसल होती हैं, तो ये सुपीरियर जेमिलस है। देन उसके बाद में दिस आर इंफीरियर जेमिलस। उसके बाद में ऑब्ट्यूरेट क्वाड्रेटस फेमोरिस, जो क्वाड्रेट ट्यूबरकल पर लगती है, क्वाड्रेटस फेमोरिस। उसके बाद में ये है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है।
शॉर्ट लेटरल रोटेटर्स ऑफ द थाई, सबसे पहले पायरिफॉर्मिस, इट इज द की मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? की मसल ऑफ द ग्लूट, पायरिफॉर्मिस को हम लोग की मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन बोलते हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है? पेल्विक सरफेस ऑफ सैक्रम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीसेस एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से। सो दिस इज द साइट ऑफ origin of the pyriformis muscle, ठीक है। pelvic surface of sacrum, सैक्रम के पेल्विक सरफेस से जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले पीसेस हैं, कुछ यहाँ से देखो, कुछ यहाँ से इस ई शेप फैशन में यहाँ से ओरिजिनेट करती है, इस रीजन से, ठीक है, पीछे से, मतलब जो पेल्विक रीजन है उससे। तो from the pelvic surface of the sacrum, second, third and fourth pieces, then sacrotuberous ligament, and insertion कहाँ पे होता है? upper border of the greater trochanter and leaves the pelvis through greater sciatic foramen। एक बात याद रखना, ये पेल्विस को छोड़ के जाती है कैसे? ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से पास करती है। तो हम लोग है ना, जब ग्रेटर सियाटिक फोरामेन के कंटेंट्स पढ़ते हैं, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन के कंटेंट्स पढ़ते हैं, लेसर के कंटेंट्स पढ़ते हैं, तो ग्रेटर में हम लोग बोलते हैं व्हाट आर द स्ट्रक्चर लाइंग अबव द पायरिफॉर्मिस एंड बिलो द पायरिफॉर्मिस। तो दैट्स द रीजन, ओके। सो पढ़ेंगे अब इसको हम लोग भी आगे की वीडियोस में। तो इंसर्शन कहाँ पे होता है? ग्रेटर ट्रोकेंटर से जब ये पास करती है तो इंसर्ट होती है जाके यहाँ पे, सॉरी, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से पास करके ग्रेटर ट्रोकेंटर के अंदर यहाँ पे अपर बॉर्डर पे इंसर्ट हो जाती है। एंड what it do, it separate the gluteal vessels and nerve to superior and inferior। मतलब ग्लूटियल वेसल्स को और नर्व्स को सेपरेट कर देती है जब ये उसमें से जारी होती है ना ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से। अच्छा, इसकी नर्व सप्लाई बताओ। S1 S2 की एंटीरियर रेमाई, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट यू कैन लाइक एक बार पढ़ लो। S1 S2 एंटीरियर रेमाई, सैक्रल 1 और सैक्रल 2 के एंटीरियर रेमाई। फिर से वही डायग्राम आ गया जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पायरिफॉर्मिस देखो क्या कर रही है यहाँ पे, ऊपर वाली वेसल्स को नीचे वाली वेसल्स से अलग कर दे रही है, ठीक है, वेसल्स को और नर्व्स को सेपरेट कर देती है ये, ठीक है। ऊपर सुपीरियर वाली नर्व्स होंगी, मतलब जो नर्व्स ऊपर होंगी उनको सुपीरियर बोलेंगे, नीचे इंफीरियर, वेसल्स ऊपर सुपीरियर, नीचे इंफीरियर, ओके। above pyriformis, देखो ध्यान से देखना, above pyriformis we have superior gluteal vessels and nerves, structure passing through the greater sciatic foramen। very important thing you have to remember this, pyriformis के ऊपर क्या क्या जाता है? superior gluteal vessels and nerves जाती हैं बच्चों, और below pyriformis याद रखना sciatic nerve जाती है नीचे से, posterior femoral cutaneous nerve, inferior gluteal vessels and nerve, और पिन जाती है। what is पिन? पिन क्या होता है भाई? प्यूडेंडल नर्व, प्यूडेंडल नर्व, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स एंड नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस, ओके, एंड देन नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। दीज आर द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। सो लेट्स रिवाइज दिस। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामेन क्या हो गया? अबव पायरिफॉर्मिस एंड बिलो पायरिफॉर्मिस। अबव पायरिफॉर्मिस क्या क्या जाता है? बोलो बोलो बोलो। सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स एंड नर्व। और बिलो पायरिफॉर्मिस क्या जाता है? शुरू करते हैं सबसे मेन सैटिक नर्व, उसके बाद में पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, देन इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स एंड नर्व, उसके बाद में पिन, पिन, पिन से क्या? प्यूडेंडल नर्व्स, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स, नर्व, प्यूडेंडल नर्व, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। फिर से बोलो, पिन से क्या है? प्यूडेंडल नर्व, इंटरनल, आई से क्या है? इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स, एन से नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, उसके बाद में नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, सब याद होना चाहिए। उसके बाद में स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू लेसर सियाटिक फोरामेन, क्या? लेसर सियाटिक फोरामेन से पिन जाता है हमारा प्यूडेंडल नर्व, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स एंड नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है, ओके। हमने बिलो पायरिफॉर्मिस में इसलिए रखा क्योंकि लाइक ये बिलो पायरिफॉर्मिस भी है ना, लाइक लेसर सियाटिक फोरामेन, बिलो पायरिफॉर्मिस, ओके। तो ये आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर ये क्या है? सियाटिक नर्व, इसकी, अच्छा, सियाटिक नर्व जो होती है ना, ये क्या होती है? फर्दर ही दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक तो टीबियल ब्रांच में और एक कॉमन पेरोनियल ब्रांच के अंदर। और उसके बाद में ये देखो, आपको दिख रहा है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ये निकल रही है इधर से। और उसके बाद में ये देखो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व देखो अबव द ये पायरिफॉर्मिस है, पायरिफॉर्मिस के ऊपर ये क्या है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और इधर क्या है? ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ प्यूडेंडल नर्व, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ये कंटेंट्स को अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई है।
नाउ अब बात करते हैं हम लोग ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस की, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल्स में ये नहीं आती हैं, ये वाली बस थोड़ा सा बचा ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, एंड उसके बाद में हम लोग जेमिलस, इंफीरियर, सुपीरियर, क्वाड्रेटस फेमोरिस थोड़ी बात करेंगे। देखिए ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, फ्रॉम द पेल्विक सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ इस्चियम, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस कहाँ से आती है, इस्चियम की बॉडी से, जब आपने हिप बोन पढ़ा था तब पढ़ा होगा, वहां से ओरिजिनेट करती है। इस्कियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट करती है, इस्कियोप्यूबिक रेमस से, ठीक है, कॉन्जॉइंट इस्कियोप्यूबिक रेमस, एंड देन ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से एंड फैशिया से। सो रिमेंबर दिस, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस कहाँ से, pelvic surface of the body of the ischium, ischiopubic ramus, ischial tuberosity, obturator membrane and fascia। इंसर्ट कहाँ पे होती है, टेंडन, इसका जो टेंडन होता है इट पासेस आउट ऑफ द पेल्विस थ्रू द लेसर सियाटिक फोरामेन। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा ना, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस वो कहाँ से निकलती है, लेसर सियाटिक फोरामेन से निकल के ग्लूटियल रीजन में आती है एंड अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर पे इंसर्ट हो जाती है। अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर देख रहे हो आप, यहाँ से आई है, अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज आर ऑब्ट्यूरेटर। देखो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, इधर से, ठीक है। कहाँ कहाँ से, पेल्विक सरफेस ऑफ द इस्चियम, इस्कियल ट्यूबरोसिटी का ये वाला पार्ट, इस्कियल ट्यूबरोसिटी, देन इस्कियोप्यूबिक रेमस, इस्कियल ट्यूबरोसिटी, इस्कियोप्यूबिक रेमस, एंड देन कॉन्जॉइंट इस्कियोप्यूबिक रेमस, ये वाला एरिया, कॉन्जॉइंट इस्कियोप्यूबिक रेमस, एंड देन उसके बाद में ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन एंड ऑब्ट्यूरेटर फैशिया से। उसके बाद में इंसर्शन की बात करें तो ये इस तरीके से निकल करके फिर उसके बाद में यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ, अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर पे इंसर्ट हो जाती है। वन हाफ ऑफ द मसल इन पेल्विस एंड अदर हाफ इन द पेरिनियम टेंडन इन ग्लूटियल रीजन। नर्व की बात करते हैं, अच्छा ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मसल होती है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, इसका आधा हाफ तो पेल्विस में होता है, ठीक है। फिर ये पेल्विस से निकल के कहाँ जाती है, आगे जाती है, तो अदर हाफ इन द पेरिनियम एंड देन टू द एंड टेंडन इन द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में इसका टेंडन होता है। नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, इसकी नर्व सप्लाई हो गई, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जेमिलस सुपीरियर, इंफीरियर, इनके नाम याद रखो तो ही काफ़ी है, बहुत अच्छी बात है। जेमिलस सुपीरियर, इंफीरियर, अच्छा इसका अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो जेमिलस सुपीरियर की नर्व सप्लाई होती है नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस सेम, और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस इंफीरियर की होती है। देखो नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है। ओरिजिन कहाँ होता है इसका, स्पाइन ऑफ द इस्चियम पे, स्पाइन ऑफ द इस्चियम पे, इस्चियम की स्पाइन पे, इस्चियल स्पाइन पे, ठीक है। टू जेमिला यहाँ से होती है स्पाइन ऑफ द इस्चियम पे, ठीक है। और स्कियल ट्यूबरोसिटी पे, इसका कहाँ पे होता है, स्कियल ट्यूबरोसिटी पे, इंफीरियर जेमिलस का ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे होता है, ठीक है, उस स्कियल ट्यूबरोसिटी पे, सॉरी। एंड देन ये इंसर्ट कहाँ होती है, टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है। उसके बाद में देखो ये ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है ना, इसके टेंडन के साथ ही ऐसे इंसर्शन होता है, साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वाड्रेटस फेमोरिस की बात करते हैं, स्कियल ट्यूबरोसिटी से आती है। क्वाड्रेटस फेमोरिस कहाँ से आती है, स्कियल ट्यूबरोसिटी से आती है, एंड क्वाड्रेट ट्यूबरकल पे यहाँ पे आके लग जाती है, और सैक्रल प्लेक्सस इसकी नर्व सप्लाई हो गई। इंजेक्शन का मैंने बता दिया, अपर आउटरेट क्वाड्रेंट पे दिया जाता है, ग्लूटियस मैक्सिमस या मीडियस पे, टू अवॉइड इंजरी टू द सैटिक नर्व। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लिगेशन अगेंस्ट मेडिकल पर्सनल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूटियल रीजन। आई होप आपको समझ आया होगा, बात पल्ले पड़ी होगी कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।